हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब केम छो कसक काय वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द बुक्स अनबॉक्सर। आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपका जो 2021 है अभी तक का काफ़ी अच्छा गया हुआ गाइस। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2021 की जो फर्स्ट रीड थी वो मैंने कंप्लीट कर दी है, जिसका मैं आपके सामने आज रिव्यू भी लाया हूँ, जिसका नाम है, बुक का नाम मैं आपको बताता हूँ, लव सो स्पेशल बाय दीपक श्रीवास्तवा। दीपक श्रीवास्तव इनके ऑथर हैं और ये एक डेब्यूट नॉवल है दीपक सर की। ये बुक मैंने गाइस मेरी 2021 की फर्स्ट रीड थी और आई थिंक कि ये वर्थ रीडिंग थी बुक मेरे लिए, क्योंकि जब आप कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक वो चीज़ लाइट, अच्छी और अच्छा फील कराने वाली होनी चाहिए। अगर आप कोई एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हो तो आप ऑफ कोर्स वार्म अप करते हैं और शुरुआत में थोड़ी बॉडी को उस लायक बनाते हैं कि आप हैवी एक्सरसाइजेस कर सके। तो उसी हिसाब से गाइस मेरे लिए ये बुक जो थी बहुत अच्छा वार्म अप था मेरी रीडिंग के लिए, स्टार्टिंग रीडिंग के लिए 2021 में। वैसे मेरी रीडिंग बहुत टाइम से स्टार्ट कर रही एज अ स्टार्ट इन 2021, ये बुक मेरे लिए बहुत परफेक्ट बुक थी। गाइस इस बुक के रिव्यू से पहले मैं आपको बता देता हूँ आज का वर्ड ऑफ द वीडियो। 2021 का फर्स्ट वीडियो है ये। आई एम रियली एक्साइटेड। आज का वर्ड ऑफ द वीडियो है एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है कॉजिंग ग्रेट पेन और एंग्विश और वेरी इंटेंस एक्सट्रीम एक्सक्रूशिएटिंग पेन। एक्सक्रूशिएटिंग ये वर्ड जब यूज होता है जब कोई बहुत खतरनाक पेन हो रहा हो किसी को और बहुत तड़प रहा हो, तो वो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो इस वर्ड को, एक्सक्रूशिएटिंग। गाइस अब बढ़ते हैं बुक के रिव्यू की तरफ। अ लव सो स्पेशल, और इनके जो राइटर है दीपक श्रीवास्तव, ये एक आईटी प्रोफेशनल है, पुणे के अंदर रहते हैं ये। एंड ही फील्स ऑल ऑफ अस हैव यूनिक स्टोरीज टू टेल एज स्टोरीज आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लाइफ ट्रैप्ड इन आवर हार्ट। तो बहुत अच्छी थिंकिंग है कि अपन सबकी कुछ ना कुछ स्टोरीज होती है जो अपने हार्ट के अंदर ट्रैप होती है। गाइज ही इज़ अ ग्रेट बिलीवर इन फिलैंथ्रोपी ऑल्सो। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है कि किसी नीडी को प्रोवाइड कराना उसकी नीड्स, लाइक कोई पुअर पीपल होते हैं उनको मनी प्रोवाइड कराना और सबको अच्छे से रखना, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं उन लोगों को। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। गाइज ये बुक जो है इसका नाम है अ लव सो स्पेशल। अगर 85% लोग जब लव का नाम सुनते हैं किसी बुक के अंदर, वैसे मेरा नाम भी लव है, किसी बुक के अंदर लव का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता होगा कि हाँ एक लड़का होगा एक लड़की होगी, उनके कोई लव स्टोरी होगी और ऐसा ही कोई ट्रायंगल या फिर कुछ ऐसा बनता होगा और लास्ट के अंदर लड़का लड़की या तो मिल जाते होंगे या फिर मर जाते होंगे कभी कभार। इस बुक ने उस थिंकिंग को बिल्कुल पलट के रख दिया है गाइस। इस बुक ने मुझे एक चीज़, बहुत मेन चीज़ जो सिखाई है वो ये है कि लव स्टोरी सिर्फ एक लड़का और एक लड़की के बीच में नहीं होती है। लव स्टोरी हर एक रिलेशन के बीच में होती है, चाहे वो लड़के लड़की का हो, चाहे वो फादर सन का हो, चाहे वो मदर या डॉटर का हो, चाहे वो फादर या डॉटर का हो, किसी के बीच रिलेशन हो, हर रिलेशन के अंदर एक लव स्टोरी होती है। ऐसे ही थिंकिंग को रखते हुए आगे चलती है इस बुक की स्टोरी। इस बुक की स्टोरी का छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ आज मैं आपको। इस बुक की स्टोरी के अंदर 4 कैरेक्टर्स मेन होते हैं। एक होता है निखिल, उसकी वाइफ नेहा, उसके 2 बच्चे, एक होता है रघु और एक होता है रिया। इनमें नाम बहुत अच्छे अच्छे लगे मुझे। गाइस जो इनकी जो फैमिली होती है छोटी सी, बहुत प्यारी सी फैमिली लगती है दूर से, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है इनकी फैमिली के अंदर कि इनका जो छोटा बेटा होता है रघु, वो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड होता है। लाइक उसका जो माइंड होता है वो फुली डेवलप नहीं हुआ होता है। लाइक वो 8-10 साल के अंदर भी एक 3 साल के बच्चे का दिमाग रखता है। इसी वजह से नेहा और निखिल को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वो कहीं पार्टीज़ में जाते हैं तो उनको रघु की बहुत केयर रखनी पड़ती है, बिकॉज रघु को कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ उसके लिए बेकार है, कौन सी चीज़ उसको हार्म कर सकती है और कौन सी चीज़ें से उसको हार्म नहीं होगा। लाइक कई बार उसने अपना हाथ आग में भी दे रखा होता है, कई बार वो फाउंटेन्स में भी कूद चुका होता है जहाँ से निखिल ने उसको बचाया होता है, और ऐसे करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ती है, पर वो उसको कैरी करके रखते हैं। और निखिल भी उसको उसके साथ इंगेज रहता है। और निखिल और रघु का बहुत अच्छा इसके अंदर गाइज एक रिलेशन बताया, एक फादर और एक सन का। निखिल को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका बच्चा मेंटली एबल है या मेंटली डिसेबल है, उसको बस अपने बच्चे के अंदर एक बहुत प्यारी भावना से उसको पालता है और बहुत अच्छे से उसको रखता है। लाइक अगर आप एक फादर या एक मदर हैं या एक आप चिल्ड्रन भी है तो आप ये बुक ज़रूर पढ़ना, आपको पता चलेगा कि एक फादर और एक सन का जो रिलेशन होता है वो कितना खास होता है। छोटी सी चीज़ मैं बताना भूल गया था वीडियो में, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बुक के लिए। बुक से अपन को एक नहीं 2 चीज़ें सीखने को मिलती है। ये फर्स्ट तो ये होता है गाइस कि कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता है, एवरीथिंग इज़ मेंट टू बी। हर चीज़ का कुछ ना कुछ वजह है होने के लिए। जो दूसरी चीज़ आपको सीखने को मिलती है इस बुक से, वो ये होता है गाइस कि ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, भले ही वो कितने टाइम के लिए चल रही हैं, कितनी देर तक आपको परेशान कर रही है, बट इवेंचुअली
सब बढ़िया होता है, सब अच्छा होता है और अंत में सब बढ़िया होता है, सब एंडिंग सबकी अच्छी रहती है। सो आपको कितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है लाइफ के अंदर, कितने भी आप थक रहे हो, पर अंत में सब अच्छा हो जाता है। और अगर अच्छा नहीं हुआ तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो निखिल जो है वो उसको मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाता है कि वो पहले स्पाइडरमैन था और फिर बजरंग बली जी जैसे उन्होंने उसको स्पाइडरमैन की जो शक्तियाँ दी थी। सो ऐसे करके वो रघु के साथ खेलता है और बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है रघु के साथ। लाइक जितना अच्छा बॉन्ड उसका रिया या फिर नेहा के साथ नहीं होता है, उतना अच्छा बॉन्ड उसका निखिल के साथ में होता है। रिया जो उनकी डॉटर है उसको बाहर घूमने जाना होता है, तो उसके इंसिस्ट करने के बाद में और निखिल भी थोड़ा बोलता है नेहा को, उनकी वाइफ को, कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं बिकॉज हम नहीं गए हैं बहुत समय से। सो वो इंसिस्ट इतना करता है तो नेहा तैयार हो जाती है और वो 4 लोगों की जो छोटी सी फैमिली होती है वो घूमने जाती है। सो ट्रेन के अंदर गाइस ऐसा हादसा होता है कि निखिल जब ट्रेन से उतरा होता है पानी लेने के लिए, उस समय नेहा सो रही होती है और रिया अपनी किताब पढ़ रही होती है। उस समय रघु जो होता है वो ट्रेन से उतर जाता है और गुम जाता है। और उस समय नेहा, निखिल और रिया ये तीनों इतने परेशान हो जाते हैं, रघु को ढूंढते हैं और स्टोरी फिर ऐसे ही आगे बढ़ती है। और आगे जाकर के गाइस स्टोरी एक ऐसा टर्न लेती है जो आप सोच भी नहीं सकते। लाइक मैं इन ऑथर्स जो लाइक डेब्यूट नॉवल ला रहे हैं, लोग अपनी जो ऑथर्स ला रहे हैं डेब्यूट नॉवल, वो बहुत अच्छी थिंकिंग रख के ला रहे हैं। लाइक मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ था, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डायरेक्टर और आई एम प्रोड्यूसर और एक्टर, बट मुझे ऐसा फील हुआ था कि इस बुक पे एक मूवी बन सकती है अच्छी खासी, बहुत क्यूट सी मूवी बन सकती है इस पर। बट इट इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो बहुत अच्छी गाइस बुक थी। और मैं आपको एक स्पेशल चीज़ और बताता हूँ इस बुक के बारे में, वो ये है कि गाइस ये जो बुक है इसने मुझे आई थिंक 5 to 6 टाइम्स रुलाया है। फिर गाइस मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये लगी कि जब कहानी का ट्विस्ट आता है तब निखिल के पास्ट का और सारी चीज़ें जो पता चलती है और जैसे ये चीज़ें घुमाई हैं और मतलब जैसे ये चीज़ें घुमा करके आपके सामने रखी है ना, ऑथर ने बहुत सुंदर तरीके से रखी है। सो आई थिंक आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होगी आपकी रीडिंग में 2021 के लिए। मेरी फर्स्ट रीड ये थी, आई होप सो आपको ये पसंद आएगी। आप ज़रूर पढ़ना इस बुक को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज जो डेब्यूट नॉवल लेके आ रहे हैं ऑथर्स अपनी, उनको प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर करें, बिकॉज अगर इनको आप लोग अभी सपोर्ट नहीं करोगे तो इनकी जो अंदर की क्रिएटिविटी है जो और निखर सकती है वो शायद कहीं ना कहीं दब के रह सकती है। बट प्लीज़ डेब्यूट नॉवेल्स को भी सपोर्ट करो और डेब्यूट ऑथर्स को भी अप्रिशिएट करो उनके अमेजिंग वर्क के लिए। गाइज इस बुक को ज़रूर पढ़ना, खरीदना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और जितना हो सके इसको फैला देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। योर अनबॉक्सर, बाय।